दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत जय जोहार और नमस्कार के साथ। छत्तीसगढ़ में डायरिया का प्रकोप इन दिनों देखने को मिल रहा है, जिसमें एक महिला की मृत्यु भी हो गई। 50 ग्रामीणों की तबीयत बिगड़ी, जहां गांव में 100 कुएं हैं और सभी का पानी दूषित तरीके से लोग पी रहे हैं। कवर्धा जिले के सहसपुर लोहारा ब्लॉक की एक खबर है, जहाँ डायरिया फैल चुका है। डायरिया से पीड़ित एक बुजुर्ग महिला की मृत्यु भी हो गई है और ये महिला लकवाग्रस्त भी थी। इसके अलावा गांव के 50 से ज़्यादा लोगों की तबीयत बिगड़ी हुई है। इनमें से कई लोगों को अस्पताल में भर्ती भी किया जा चुका है। बताया जा रहा है कि कोयलारी गांव में कुएं का दूषित पानी पीने की वजह से सभी ग्रामीणों की तबीयत बिगड़ी है। इनमें से गांव के भाटापारा वार्ड 1 से 3 के रहवासी सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। गाँव में डायरिया का पहला केस 6 मई को रजिस्टर्ड हुआ था। वहीं कोयलारी गाँव में कुएं का दूषित पानी पीने की वजह से डायरिया फैलना बताया जा रहा है, जबकि हर दूसरे घर में कुआं है। गाँव की कुल आबादी तकरीबन 2500 के आसपास है। 100 से ज़्यादा घरों में कुएं हैं और इनमें से अधिकांश कुएं का उपयोग पेयजल के लिए ही किया जाता है। छत्तीसगढ़ में आने वाले 5 दिनों के लिए अंधड़ और बारिश की चेतावनी मौसम विज्ञान विभाग ने जताई है, जहां रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, सरगुजा और बस्तर संभाग के जिलों में बादल बरसने की चेतावनी जारी की गई है। छत्तीसगढ़ के मौसम में उलटफेर का दौर जारी है। 5 दिनों तक अंधड़ और बारिश की चेतावनी जारी की गई है। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग और बस्तर संभाग के सभी जिलों में बारिश हो सकती है। इसके अलावा भी सरगुजा संभाग के 1-2 जिलों में गरज चमक के साथ छींटे पड़ सकते हैं। समुद्र से आ रही नमीयुक्त हवाओं के कारण मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। रविवार को बस्तर, दुर्ग, रायपुर, सरगुजा और संभाग के जिलों में बारिश हुई, जहां मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक बस्तर में 60 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई तो लोरमी सिमगा में 20 मिलीमीटर, जबकि रायपुर में भी शाम होते होते तेज हवाओं के साथ बारिश हो गई। प्रदेश में सबसे अधिकतम तापमान 42.5 डिग्री सेल्सियस डोंगरगढ़ में रिकॉर्ड हुआ। सबसे कम न्यूनतम तापमान 21.6 डिग्री सेल्सियस अंबिकापुर में हुआ। इसके अलावा बात करें तो बिलासपुर के पेंड्रा रोड, बिलासपुर, रायगढ़, मुंगेली, कोरबा, जांजगीर में 1-2 स्थानों पर पानी गिरने की बातें यहां पर मौसम विज्ञान विभाग ने जताई हैं। रायपुर की बात करें तो रायपुर, बलौदाबाजार, गरियाबंद, धमतरी, महासमुंद में कुछ स्थानों पर ही बारिश होगी, जबकि दुर्ग में बालोद, बेमेतरा, कबीरधाम, राजनांदगांव और दुर्ग के कुछ स्थानों पर वर्षा के संकेत मिल रहे हैं। बस्तर संभाग की बात करें तो बस्तर, कोंडागांव, दंतेवाड़ा, सुकमा, कांकेर, बीजापुर और नारायणपुर में पानी गिरेगा। कॉलेजों में प्रवेश के लिए जून माह से आवेदन की प्रक्रियाएं शुरू होंगी, जहां रायपुर के साइंस कॉलेज, डीबी गर्ल्स कॉलेज और छत्तीसगढ़ कॉलेज में 75% तक कट ऑफ जा सकता है। छत्तीसगढ़ में नए सत्र के लिए यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में प्रवेश की प्रक्रिया अगले माह जून से शुरू कर दी जाएगी। इस बार भी पहले की तरह प्रवेश परीक्षा आयोजित नहीं होंगी, बल्कि मेरिट के अनुसार ही एडमिशन होगा। चर्चा है कि इस बार भी प्रमुख कॉलेजों का कट ऑफ 75% से अधिक जा सकता है। स्टूडेंट्स में सबसे ज्यादा डिमांड पर इस बार भी वे शासकीय जे यज्ञानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, शासकीय नागार्जुन विज्ञान महाविद्यालय यानी साइंस कॉलेज और डीबी गर्ल्स डिग्री कॉलेज है। इन 3 प्रमुख सरकारी कॉलेजों में पिछली बार मैथ्स और बायो में उन्हीं छात्रों ने प्रवेश मिला था जिनके 12वीं में कम से कम 70% नंबर थे। वहीं छत्तीसगढ़ कॉलेज और डिग्री गर्ल्स कॉलेज में कॉमर्स और आर्ट्स का कट ऑफ भी तकरीबन 60% से अधिक होने की संभावना है। अगर बात करें 639 कॉलेजों की तो जून माह से इसकी प्रक्रिया एडमिशन की शुरू होने वाली है। इस बार भी एंट्रेंस एग्जाम नहीं होंगे और जानकारों के अनुसार पिछली बार एडमिशन को लेकर जो व्यवस्था बनाई गई थी उसके अनुसार ही प्रवेश दिए जाने हैं। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में इमलीपारा 4 लेन रोड की ड्राइंग डिज़ाइन तैयार हो चुकी है। 14 मई से 86 दुकानों के हटाने का कार्यक्रम शुरू होगा। बिलासपुर निगम हटाने के लिए व्यापारियों की मदद भी करने वाला है। बिलासपुर के इमलीपारा रोड को 80 फीट की चौड़ाई में सीधे पुराने बस स्टैंड चौक से जोड़ने के लिए मंगलवार को 86 दुकानों को हटाने की प्रक्रिया शुरू होगी और इसके लिए नगर निगम कमिश्नर अमित कुमार ने बताया कि 8 व्यापारियों ने अपनी इच्छा से दुकानें हटाने को कहा है, जिसके लिए निगम की ओर से वाहन और कर्मचारी उनकी मदद करेंगे। दरअसल 10 साल पहले 10 करोड़ की लागत से सत्यम टाकीज चौक के पास स्थित पुलिस क्वार्टर को हटाकर पुराने बस स्टैंड चौक तक 4 लेन रोड का निर्माण किया गया और अब सड़क का नामकरण सहित पुलिस अधीक्षक विनोद चौबे के नाम पर किया गया है। लिंक रोड और टेलीफोन एक्सचेंज रोड पर ट्रैफिक का दबाव कम करने के लिए शहर के मास्टर प्लान में इस बार बाईपास रोड का प्रस्ताव किया गया था, जिस पर अब अमल हो रहा है। इमलीपारा रोड 4 लेन रोड पुराने बस स्टैंड से जंक्शन के पॉइंट पर तकरीबन 86 दुकानें निर्मित होने के कारण सकरे गलियारे में ये तब्दील हो गया और इसी वजह से रोड का बहुतायत से उपयोग नहीं हो पा रहा था, जिसको लेकर निगम कमिश्नर ने शाम दृष्टि सभा कक्ष में अफसरों की बैठक बुलाई।
राजनांदगांव में नो पार्किंग में खड़े 96 वाहनों पर जो है कार्यवाही की गई, जहां 28,800 रुपए का जुर्माना भी वसूला गया। व्यापारियों को सामान सड़क पर न रखने की हिदायत भी दी गई है। राजनांदगांव शहर में ट्रैफिक व्यवस्था को व्यवस्थित करने के लिए नो पार्किंग में खड़े तकरीबन 96 वाहनों पर पुलिस ने कार्यवाही कर 28,800 रुपए समन शुल्क रूप में वसूल किया है। सभी वाहन चालकों से पुलिस प्रशासन ने अपील करते हुए कहा है कि अपने वाहनों को निर्धारित पार्किंग स्थल पर ही पार्किंग करें। यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए यातायात विभाग का सहयोग करें और असुविधा से बचें। बीते रविवार को संस्कारधानी में यातायात को सुगम बनाने के लिए उद्देश्य से एसपी मोहित गर्ग के निर्देशन में यातायात प्रभारी और यातायात टीम ने शहर के जय स्तंभ चौक, गुड़ाखू लाइन, जूनी हटरी, सिनेमा लाइन, आजाद चौक, मानव मंदिर चौक, फव्वारा चौक और जलाराम स्वीट्स के पास नो पार्किंग के पास खड़ी वाहनों पर ये कार्यवाही की है। 10वीं और 12वीं के विद्यार्थी रीचेकिंग के लिए अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं और इस बार एक क्लिक में जो है फॉर्म खुलने वाला है। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 9 मई को 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणाम जारी कर दिए हैं। परिणाम से असंतुष्ट छात्रों को माध्यमिक शिक्षा मंडल ने पुनर्गणना, पुनर्मूल्यांकन, उत्तर पुस्तिका की छायाप्रति प्राप्त करने के लिए 15 दिन का समय दिया है। 2 दिन शनिवार तक माध्यमिक शिक्षा मंडल के पास 12वीं से तकरीबन 1000 से ज़्यादा आवेदन पुनर्गणना और पुनर्मूल्यांकन के लिए, जबकि उत्तर पुस्तिका की छायाप्रति प्राप्त करने के लिए आ चुके हैं। वहीं 10वीं के छात्रों ने 500 तक आवेदन प्राप्त किए हैं। वहीं परीक्षार्थियों की बात जो है 24 मई तक फॉर्म भरने का समय है। माध्यमिक शिक्षा मंडल की सचिव पुष्पा साहू ने बताया है कि आरटी, आरवी और पीसी के लिए आवेदन आना शुरू हो चुके हैं। 2 दिन में ही सैकड़ों परीक्षार्थियों के आवेदन माध्यमिक शिक्षा मंडल को प्राप्त हो चुके हैं। परिणाम घोषित होने के 15 दिन के अंदर छात्रों को आरटी, आरवी या पीसी के लिए आवेदन की सारी प्रक्रियाएं पूरी करनी होंगी। और अब चलिए बात करते हैं कोंडागांव की, जहां झरिया और नदी का पानी पीने के लिए ग्रामीण मजदूर हैं, जहां नल जल योजना घरों में लगे नल की तरह पूरी तरह फ्लॉप नजर आ रही है। दरअसल कोंडागांव जिले के ग्राम पंचायत जोगी आलवाड़ के आश्रित ग्राम की बात करें, जहां पेयजल संकट से ग्रामीणों को परेशान होना पड़ रहा है। ग्रामीणों को पीने के पानी के लिए झरिया कुआं से पानी लाना पड़ रहा है और ये इनका रोज का काम है। बता दें कि गर्मी शुरू होते ही पेयजल संकट विशेषकर ग्रामीण अंचल में रहने वाले लोगों के लिए गहराने लगा है। आए दिन पानी की मांग को लेकर लोग अधिकारियों से इसकी शिकायत कर चुके हैं। शिकायत हो भी रही है, लेकिन इसके बजाय इनको कोई जो है समाधान नहीं मिल पा रहा है। जिले में केंद्र सरकार की ओर से शुरू किए गए जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल से जल पहुंचाने का काम किया जा रहा है। ग्रामीणों के मुताबिक अभी तक गाँव में मात्र 15 से 20 घरों तक ही नल कनेक्शन के जरिए पानी पहुँच पाया है। इन गाँवों में विभाग के द्वारा कार्य होने का दावा किया जा रहा है, कार्य कंप्लीट होने का दावा किया जा रहा है, लेकिन अभी तक लोगों के घरों तक पानी मिलने में काफी इंतजार देखने को मिल सकता है। छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र बॉर्डर पर मुठभेड़ में 3 नक्सली ढेर हो गए हैं। मारे गए नक्सलियों में 2 महिलाएं हैं। बीजापुर में आईडी ब्लास्ट से 2 बच्चों की मृत्यु होने के मामले भी सामने आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र बॉर्डर पर बीते दिन जवानों के मुठभेड़ में तकरीबन नक्सली कमांडर सहित 3 लोगों को जो है मार गिराया गया। मारे गए नक्सलियों में 2 महिलाएं सम्मिलित हैं। सर्चिंग के दौरान जवानों ने मौके से AK-47 सहित अन्य ऑटोमेटिक हथियार जो है बरामद किए हैं। वहीं बीजापुर जिले में आईडी ब्लास्ट होने से 2 बच्चों की मौत हो गई है। जानकारी के मुताबिक बीजापुर में इंद्रावती नदी के पार बोरगा गांव में बच्चे खेल रहे थे और इसी दौरान अचानक से ब्लास्ट हो गया, जिनमें से 2 बच्चों की मृत्यु हो गई। बताया जा रहा है कि ग्रामीणों का शव खाट पर लेकर भैरमगढ़ अस्पताल पहुंचे, जहां एसपी जितेंद्र यादव ने शुरुआती तौर पर आईडी फटने से मौत होने की पुष्टि की है। बिलासपुर स्मार्ट सिटी बनने में तकरीबन 1.5 महीने बाकी है। कन्वेंशनल सेंटर, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट और रोड सहित 200 करोड़ के काम अभी भी अधूरे हैं। छत्तीसगढ़ में ठेकेदारों की लेट लतीफी के चलते बिलासपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड का तहत कन्वेंशनल सेंटर, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट और रोड सहित तकरीबन 200 करोड़ से अधिक ऐसे काम हैं जो अभी भी अधूरे पड़े हुए हैं। स्मार्ट सिटी का कार्यकाल 30 जून को समाप्त होने जा रहा है। निर्माणाधीन प्रोजेक्ट कई महीनों का काम बाकी है, इसीलिए स्मार्ट सिटी प्रबंधन ने एक्सटेंशन की मांग की है, जो कि नहीं मिल पाई है। स्मार्ट सिटी के अनुदान के लिए चयन से लेकर कंसल्टेंट कंपनी की नियुक्ति और फिर टेंडर के मामलों में बिलासपुर रायपुर की तुलना में 3 साल पीछे है। अनुदान के आयोजित प्रतियोगिता के तीसरे चरण में बिलासपुर का चयन हुआ है। निर्माण कार्यों के लिए उचित कंपनियों के सामने नहीं आने के कारण प्रबंधन को कई प्रोजेक्ट लोकल ठेकेदारों को देने की नौबत रही है। नतीजतन हर काम अब लेट होते जा रहे हैं।
महादेव सट्टा ऐप मामले में सेबी की एंट्री अब नजर आ रही है, जहां 1000 करोड़ का निवेश यहां पर किया गया। शेयर मार्केट में सट्टेबाजी की काली कमाई की गई। ईडी की 2020 पन्नों की चार्जशीट में यह खुलासा हुआ है। छत्तीसगढ़ में संचालित महादेव सट्टा ऐप में ईडी ईओडब्ल्यू के बाद अब सेबी की भी एंट्री हो गई है। ईडी की चार्जशीट में खुलासा हुआ है कि महादेव सट्टा ऐप प्रमोटर सौरभ चंद्राकर, रवि उप्पल और शुभम सोनी ने सट्टेबाजी की काली कमाई को सफेद करने के लिए शेयर मार्केट में 1000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का निवेश किया है। इसी की जांच भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड यानी कि सेबी करने वाली है। दरअसल ईडी की ओर से पेश किए गए 2020 पन्नों की चार्जशीट पे इसका खुलासा किया गया है। जांच में कहा गया है कि बड़ी रकम एक जगह कैश रखने के बजाय प्रमोटरों ने ऑनलाइन ही पूरा ट्रांजैक्शन किया और इसके बजाय एक ही समय में करोड़ों रुपए के शेयर एक साथ खरीदे गए। ज्यादातर शेयर नामी कंपनियों के हैं ताकि उन्हें भविष्य में किसी भी तरह का कोई नुकसान उठाना न पड़े। शेयर मार्केट में तगड़ा निवेश करने के लिए प्रमोटरों ने फर्जी सेल कंपनियां बनाई, जिनमें से ज्यादातर कंपनियां विदेश की दिखाई गई ताकि किसी को शक ना हो। ईडी ने हवाला कारोबारी गिलीस तर्रेजा और साथी सुरेश शेखानी को गिरफ्तार करके 60 दिन बाद पिछले हफ्ते ही 252 पन्नों का पूरक परिवाद और 2200 पेज के दस्तावेज पेश किए हैं। सीबीएसई बोर्ड ने जो है 10वीं और 12वीं का रिजल्ट आज जारी किया, जहां छत्तीसगढ़ में 12वीं के तकरीबन 79% स्टूडेंट्स पास हुए, जबकि 10वीं में तन्मया को 99.2% अंक के साथ टॉप पर रही। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं का रिजल्ट जारी कर दिया है। छत्तीसगढ़ से 12वीं के 30,795 बच्चों के लिए परीक्षा के रजिस्टर्ड हुए थे। इनमें से 30,538 बच्चे एग्जाम में सम्मिलित हुए, वहीं 79.69% बच्चे पास हुए। भुवनेश्वर रीजन की 12वीं का 83.34% और 10वीं का 92.03% रिजल्ट गया। सीबीएसई के स्टूडेंट्स ऑफिशियल वेबसाइट results.cbse.nic.in पर जाकर अपना रिजल्ट जो है चेक कर सकते हैं। देश भर में इस साल कक्षा 10वीं में तकरीबन 2,23,08,827 बच्चों ने यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ था, वहीं एग्जाम दिया था। इनमें से तकरीबन 20,95,467 छात्र जो है पास हुए हैं 22 लाख में से। वहीं तकरीबन 10वीं का पासिंग परसेंटेज 93% का रहा है। वहीं 12वीं की बात करें तो यहाँ पर जो है पासिंग परसेंटेज तकरीबन 87.98% का रहा है। सरगुजा में सबसे ज़्यादा हाथियों का उत्पात देखने को मिल रहा है, इसीलिए नेशनल हाईवे में उनकी आवाजाही के लिए तकरीबन 5 अंडरपास बनाने को स्वीकृति दी जा रही है। अंबिकापुर को झारखंड से जोड़ने वाले नेशनल हाईवे 343 अंबिकापुर रामानुजगंज मार्ग में हाथियों के मूवमेंट के लिए अंडरपास बनाए जाएंगे। सरगुजा संभाग में ये पहली सड़क होगी जिसमें हाथियों के लिए अंडरपास होंगे। नेशनल हाईवे और वाइल्ड लाइफ के अधिकारियों के संयुक्त दौरे के बाद इसके लिए जगह फाइनल कर ली गई है और जल्द ही इस पर काम जो है शुरू होगा। हाथियों की ज़्यादा आवाजाही वाले 5 स्थानों पर अंडरपास बनाए जाएंगे। राष्ट्रीय राजमार्ग अथॉरिटी यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के निर्माण के साथ ही अंडरपास भी बनेगा। पहले फेज में 72 किलोमीटर सड़क निर्माण के लिए ठेका हो चुका है और इस पर तकरीबन 450 करोड़ रुपए खर्च होने हैं। 2 साल पहले ही नेशनल हाईवे के निर्माण के लिए स्वीकृति मिल गई थी, लेकिन वाइल्ड लाइफ से एनओसी नहीं मिलने के कारण इस पर काम शुरू नहीं हो पाया था। और अब खबर कोरिया से आ रही है, जहां नाग और नागिन को दूध पिलाने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है। डसने की वजह से ग्रामीण की मृत्यु भी हो चुकी है। फिर भी कोरिया में कोबरा से अटखेलियां जो है लोग करते हुए दिखाई दिए हैं। छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में दूध पीते नाग और नागिन का जोड़ा लोगों के लिए आस्था का केंद्र बना हुआ है। तकरीबन सप्ताह भर से तालाब में मौजूद नाग और नागिन को ग्रामीण दूध पिलाने पहुंच रहे हैं। इस दौरान सांप के साथ साथ अटखेलियां भी करता रहा है। बताया जा रहा है कि 4 दिन पहले इसी सांप के डसने की वजह से एक ग्रामीण की मौत भी हो गई थी, जिसके बाद लोगों ने न आस्था में कमी आई और न ही सांप के जोड़े से छेड़छाड़ करने में। वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट डॉक्टर सीके मिश्रा का कहना है कि सांप को दूध पिलाना जो है बेहद खतरनाक है। सांप दूध कभी नहीं पीता है। जानकारी के मुताबिक कोरिया जिला मुख्यालय से 10 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत चारपारा के तालाब में नाग और नागिन का जोड़ा तकरीबन 1 सप्ताह पूर्व ही आया हुआ है और ये सांप का जोड़ा लोगों की आवाज सुनकर तालाब के तट पर भी आ जाता है।
जांजगीर चांपा में इच्छा मृत्यु को लेकर के लोगों से जो है महिला ने आवेदन दिया है। 19 महीने से पीएम आवास की राशि का काम भुगतान नहीं होने की वजह से परेशान होकर घर का निर्माण अधूरा होने की बात कहकर लोग जो है इच्छा मृत्यु इस महिला ने डिमांड की है। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले में एक महिला ने राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को आवेदन देकर इच्छा मृत्यु की डिमांड की है। महिला ने बताया कि साल 2020 में प्रधानमंत्री आवास पास हुआ था, जिसमें पहली किस्त की राशि दे दी गई थी, जिसके बाद अब तक दूसरी किस्त की राशि नहीं देने पर आवास का काम रुका हुआ है। जानकारी के अनुसार नगर पालिका जांजगीर नैला पुरानी बस्ती के वार्ड नंबर 11 की रहने वाली पार्वती श्रीवास का साल 2020 में प्रधानमंत्री आवास के लिए नाम सूची में शामिल हुई थी, जिसके बाद पुराने मकान को तोड़कर नया मकान बनाना शुरू किया हुआ है। ऐसे में इसमें एक किस्त की राशि तकरीबन 56,500 रुपये दिनांक 16 अक्टूबर 2022 को उनके खाते में जमा कर दी गई। इसमें मकान का कुछ हिस्सा तो बन गया, लेकिन इसके बाद प्रधानमंत्री आवास का पैसा आना बंद हो गया और महिला ने अधूरे घर का पूरा करने के लिए जान पहचान रिश्तेदार और बहू के गहने को गिरवी रखकर काम चालू किया, लेकिन इसमें भी मकान का काम पूरा नहीं हो पाया और ये काम अभी भी अधूरा पड़ा हुआ है। और अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि इसके पुराने घर को तोड़ने की जिम्मेदारी किसकी होगी, क्योंकि अब आवास का पैसा इनको मिल नहीं पा रहा है। कलयुग में पहली बार महाश्रुहत महाशाक्त यज्ञ का आयोजन छत्तीसगढ़ में होने जा रहा है। 5 दिनों तक ये अनुष्ठान चलेगा और इसी से त्रेता और द्वापर में देवियों का जो है आह्वान हुआ था, ये बातें कही जा रही हैं। छत्तीसगढ़ में 19 मई से 5 दिवसीय महाश्रुहत महाशाक्त यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि अनुष्ठान प्रदेश ही नहीं बल्कि देश में ही नहीं बल्कि इस युग में पहली बार हो रहा है। इस यज्ञ से भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में अर्जुन को मार्गदर्शन के लिए देवी का आह्वान किया था। भगवान राम ने ऐसा ही दैवीय आह्वान त्रेता युग में भी किया हुआ था और अब कलयुग में आनुशासनिक प्रक्रिया से पहली बार उन्हीं देवियों का यज्ञ छत्तीसगढ़ में होने जा रहा है। यह अनुष्ठान रायपुर के सदानी दरबार में श्री महादिव्य रेशम फाउंडेशन की ओर से किया जाएगा। यह यज्ञ केरल के विद्वान तंत्रियों के जरिए प्राचीन पद्धति से किया जाएगा और इस फाउंडेशन के संस्थापक निवेशक राजीव रकुल हैं और राजीव रोबोटिक सर्जन भी रहे हैं। यह यज्ञ क्यों और कैसे होगा, इन सब सवालों को लेकर के खास बातचीत में ये जवाब दिया गया। दीपक बैज ने कहा कि छत्तीसगढ़ में 36 से अधिक हत्याएं की गईं। रायपुर में गोलीकांड, लूट और चाकूबाजी, सत्ताधीश नेताओं के संरक्षण में अपराधी बेलगाम होते जा रहे हैं। दरअसल बैज ने कहा कि मासूम बच्चों के साथ घृणित दुराचार की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। रोज समाचारों में प्रदेश में 3 से 4 मासूम अबोध बच्चों के साथ सामूहिक दुराचार की घटनाएं की खबरें सामने आ रही हैं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने प्रेस से बातचीत में ये बातें कही। भाजपा सरकार में अपराधियों को संरक्षण मिलने की बात इन्होंने कही। यही बड़ी वजह है कि इनकी सरकार में अपराधी बेलगाम हो गए हैं। छत्तीसगढ़ में 36 से अधिक हत्याएं हुई हैं। सत्ताधीश नेताओं के संरक्षण में लगातार प्रदेश में अपराध गढ़ बनता जा रहा है। ये तमाम बातें इन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान